हेनरी फोर्ड ने कहा था कि फेलियर इज ओनली द अपॉर्चुनिटी टू मोर इंटेलिजेंटली बिगिन अगेन। एक ऐसा शख्स जिसने 26 साल तक अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट नहीं कर पाई, उन्हें 18 बार नौकरी से निकाला गया था। कभी कभी वह खाली पेट भी सो जाती थी। उन्हें $22,000 कमाने के लिए 26 साल तक काम करना पड़ा था। हम बात कर रहे हैं टीवी टॉक शो के होस्ट सैली जेसी राफेल के बारे में। इतनी असफलताओं के बावजूद उन्होंने अपने बचपन के सपना को नहीं छोड़ा। वे बार बार फेल हुए जब तक वह सफल न हो गए। अंत में उन्हें वो मिला जिसका उन्होंने सपना देखा था, और इन सब का बस एक कारण था कि उन्होंने अपने एटीट्यूड को फेलियर के बावजूद भी नहीं बदला। यह कैसे पॉसिबल है कि कोई इतना साल तक फेलियर सहता है और अपने लक्ष्य के प्रति डटा रहा? यदि आप अगर अपने बचपन में झांके तो आपने भी बहुत सारी फेलियर देखी होगी, परंतु इसके बावजूद भी आपने हार नहीं मानी। याद कीजिए, जब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तो आप पहले कितने बार गिरे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप उठकर खड़ा हुए और साइकिल लेकर सीखने फिर चले जाते होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलता रहता होगा, और वह यह है कि चाहे प्राण क्यों न चला जाए लेकिन साइकिल तो सीखूंगा। और अंत में आपने ज़रूर सीखा होगा। आखिर ऐसा क्या चीज़ था जिसके कारण आपने साइकिल चलाना सीखा? वह था परसिस्टेंस एंड रेपिटेशन। आप तब तक लगे रहे होंगे जब तक आपने साइकिल चलाना ना सीखा होगा, और आपको ऊर्जा इस चीज़ से मिलती होगी कि अगर मैं साइकिल सीख जाऊंगा तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन उस समय और आज में क्या अंतर है? उस समय जब आप गिरते थे तो आपको शर्म नहीं लगता था, परंतु अब आप उसी साइकिल या बाइक से गिरते हैं तो आपको शर्म लगता है, क्योंकि अब आप ज़्यादा समझदार हो गए हैं। क्या फ़ायदा ऐसी समझदारी का जो हमें अपने लक्ष्य तक ना पहुँचने दे, क्योंकि मैं गिर गया था? इससे अच्छा तो वह छोटा वाला बच्चा था जिसे किसी बात से डर नहीं लगता था और ना ही किसी समाज का परवाह था। बस दिमाग में एक ही चीज़ चलता था कि करेंगे तो करेंगे। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें दूसरों की बातों से फ़र्क पड़ने लगता है और हम खुल के वो कुछ नहीं कर पाते जो हमें करना है, क्योंकि लोग हम पर हंसेंगे। असल में ये भावना हमारे अंदर स्कूल समय से ही आ जाता है। हम स्कूल में टीचर से खुलकर कोई भी सवाल नहीं कर पाते, क्योंकि मन में हम ये सोच लेते हैं कि क्लास के सारे बच्चे मुझ पर हंसेंगे, ताना मारेंगे। किसी नए काम को करने में असफलता तो मिलेगी, लेकिन आपको उस असफलता को बाहरी लोगों से जोड़कर नहीं देखना है कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने लिए एक कुआं खोद रहे हैं और उसी में खुद गिरने वाले हैं। आपको अपने अंदर ये भावना लाना होगा कि बाहर में जाए दुनिया, मैं तो करूँगा, चाहे जिसके लिए मुझे कितना भी फेलियर का सामना क्यों ना करना पड़े। सफल आदमी असफलता को सफलता में बदल लेता है, क्योंकि वह अपने उस कमी को सुधारता है, ना कि लोगों के फालतू बात पर ध्यान देता है। और इन सब के बावजूद किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए समय, प्रयास, डिसिप्लिन और जुनून की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप बॉलीवुड के एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एग्जाम्पल लें तो आप उनके जीवन से बहुत कुछ सीख पाएंगे। आप उनके जीवन के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने कितने स्ट्रगल किए, कितने साल तक वेट किया, मेहनत किया, दर दर की ठोकर खाई, फिर अंत में जाकर उन्हें सफलता जरूर मिली। उनके फिल्म का एक बहुत सुंदर डायलॉग था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अगर आपने इस फार्मूला को कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं को अगर अपने ज़िंदगी में अप्लाई कर लिया तो किसी में इतना दम नहीं है कि जो आपको लक्ष्य तक ना पहुंचने दे। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।